क्लास। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो ऐसे है कि आज की जो क्लास है इसका जो मकसद है वो दर हकीकत आप लोगों को एमसीक्यूज की ना एक क्विक रिवीजन करवानी है। ठीक है। आई वांट कि मैं आपको कुछ जो बड़े बेसिक किस्म के और बड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको ना क्विकली गो थ्रू करवा दूं। बिकॉज वी हैव 1 आवर, और 1 घंटे के अंदर हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम कर लें। और चूंकि पर्पस इसको रिवीजन करना है, तो मैंने जो सॉल्व एमसीक्यूज हैं वो वाली फाइल मैंने ओपन की हुई है। मैं यहाँ से आपको क्विकली सारे एमसीक्यूज के सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा। लाइक आई जस्ट रीड द एमसीक्यू एंड आई टेल यू द करेक्ट आंसर। और जहाँ पे वजाहत की ज़रूरत होगी तो फिर मैं उस एमसीक्यू को थोड़ा सा समझा भी दूंगा आपको, और बीच में आपके जो 1 और क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उनको भी मैं साथ साथ जो है वो आंसर करता जाऊंगा। ठीक है। तो और मैं आपके साथ ये वाली जो फाइल है, ये राइट आफ्टर दिस लेक्चर जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। जी वासे, आप पूछ लीजिएगा। आप प्राइवेट में पूछ लीजिएगा एंड आई आंसर दैट। अच्छा, तो लेक्चर को मैं शुरू कर रहा हूँ। जिस नज़म में टीप का मिसरा हो, ऐसी नज़म को हम क्या कहते हैं? जिस नज़म में टीप का मिसरा मौजूद हो तो ऐसी नज़म को हम लोग तरजीह बंद बोलते हैं। ठीक है, तरजीह बंद वो मुसद्दस भी हो सकती है, मुखम्मस भी हो सकती है। टीप का मिसरा क्या होता है? टीप का मिसरा दर हकीकत, या टीप का शेर, वो शेर होता है या वो मिसरा होता है जो हर स्टैंजा के हर बंद के आखिर में रिपीट होता है। ठीक है, एक ही मिसरा या एक ही स्टैंजा जब रिपीट होता रहता है तो उसको हम लोग टीप का मिसरा या टीप का शेर कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी को मौजू बनाया गया हो शहर आशोक कहलाती है। हमीद बहुत चालाक है। तो कवायद की रूह से ये कौन सा जुमला है? हमीद बहुत चालाक है, ये कवायद की रूह से एक इस्मिया जुमला है। और किसी शख्स का हुलिया खद्दो खाल और ज़ाती अहवाल वगैरह बयान करना खाका कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से सवाल पूछा गया कि कौन सा मिसरा जो है वो सनत तलमी की मिसाल है। तो सनत तलमी में क्या होता है? कोई भी हम मजहबी तारीखी हवाला देते हैं, तो सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे। तो अब इसमें मेराज मुस्तफ़ा जो है वो एक मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये क्या है? सनत तलमी की मिसाल है। खरगोश की खाल रेशम जैसी मुलायम है। तो रेशम जैसी, इसमें जैसी की मानेंद की तरह, तो इस तरह के अल्फाज आ जाए तो फिर क्या कहलाती है? वो तशबीह कहलाती है। गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? गजल का जो सबसे बेहतरीन शेर होता है उसको हम लोग बोलते होते हैं बैतुल गजल। गजल का सबसे बेहतरीन शेर क्या कहलाता है? बैतुल गजल कहलाता है। ताहिरा जहीन लड़की है, तो इसमें मुस्नद क्या है? तो इसमें ताहिरा जो है ये मुस्नद इलय है, और जहीन जो है ये इसमें क्या है? ये यहाँ पर क्या है? मुस्नद है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि शायद इसमें लड़की जो है ये मुस्नद बन सकता है। तो इसमें दर हकीकत बात ये है कि जहीन लड़की के अंदर अगर आप देखें तो जहीन इसमें क्या है? जहीन इसमें इसमें सिफ्त है, और इसमें सिर्फ ही यहाँ पर क्या बन रहा है? मुस्नद बन रहा है। क्योंकि ताहिरा का लड़की होना तो उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। तो दर हकीकत आप ताहिरा के मुतल्लिक जो बात बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ताहिरा ज़हीन है। लड़की तो वो है ही है, वो उसके नाम से ही पता चल जाता है। तो ज़हीन इसमें क्या है? मुस्नद है। अच्छा, अब तरकीब नाहवी जब हम करते हैं, तो तरकीब नाहवी हम जुमला इस्मिया की भी करते हैं, जुमला फेरिया की भी करते हैं। तो जुमला फेरिया की जब आप तरकीब नाहवी करते हैं, और ये सवाल अक्सर आपसे तरकीब नाहवी की जो तरतीब है इसके मुतालिक आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो तरकीब नाहवी जब आप करते हैं तो उसमें आपको कोई भी जुमला दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसकी तरकीब नाहवी करें। तो तरकीब नाहवी करने की जो दुरुस्त तरतीब है वो ये होती है कि जो भी जुमला आपको दिया जाता है सबसे पहले आप उसका फेल निकालते हैं, फिर आप उसका फाइल निकालते हैं, फिर उसका मफूल निकालते हैं, फिर उसके बाद आप उसका मुतल्लिक फेल निकालते हैं। इसी तरीके से अगर जुमला इसमिया हो तो जुमला इसमिया की भी आपसे तरकीब नाहवी जो है वो पूछी जा सकती है। तो जुमला इसमिया की जब आप तरकीब नाहवी करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें से फेल नाकिस निकालते हैं, फिर उसमें से आप मुब्तदा निकालते हैं। ठीक है। और मुब्तदा निकालने के बाद आप उसमें से खबर निकालते हैं, और खबर निकालने के बाद अगर उसके अंदर कोई मुतल्लिक खबर हो तो वो आप उसमें से निकालते हैं। तो ये सवाल यहाँ पे जुमला फेलिया की तरकीब नाहवी के मुतल्लिक है, लेकिन मैंने साथ आपको जुमला इस्मिया की जो तरकीब नाहवी है उसकी तरतीब भी मैंने आपको बता दी है, ताकि अगर आपसे पेपर में वो जुमला इस्मिया की तरकीब नाहवी पूछता है तो वो भी आपको उसकी भी समझ होनी चाहिए। तबीयत पर गिरा ना गुजरे तो किवाड़ खोल दें, तो कवायद की रूह से ये जुमला किस अंदाजे बयान की मिसाल है? तो अब देखें ना कि आमतौर पर तो हम कहते हैं दरवाज़ा खोल दो, लेकिन ये जो अंदाज है ये बेसिकली अदबी अंदाज है।
ठीक है, क्योंकि अदबी अंदाज में क्या होता है, थोड़ी लफाजी की जाती है, थोड़ा एक बात को बना सजा के जो है वो बयान किया जाता है। ऐसी गजल जिसमें रदीफ ना हो क्या कहलाती है? तो ऐसी गजल जिसमें रदीफ ना हो वो गैर मुरद्दफ कहलाती है। बाजार में हुजूम था, तो इसमें इस जुमले में कवायद की रूह से जर किसको कहेंगे? तो इसमें ये हुजूम जो है ये जर नहीं है, ये यहाँ पे ये गलत मार्क हुआ हुआ है। जर जो है वो दर हकीकत क्या है, में इसमें जो है ये क्या है, ये हरफ जर है। और हुजूम जो है ये इसमें मजरूर है। तो ये मैं आपको इसकी इसमें कुछ जो मिस्टेक्स होंगी तो वो फिर मैं आपसे साथ साथ आपसे मैं आपको करेक्ट करवाता जाऊंगा इसी के अंदर ही। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है कि खुलासा जो होता है वो असल इबारत का कितना हिस्सा होता है? तो खुलासा जो है वो असल इबारत का एक तिहाई हिस्सा होता है, यानी वन थर्ड होता है। हर शेर में कितने मिसरे होते हैं? हर शेर में दो मिसरे होते हैं। चाय चूल्हे पर रख दो, तो इसमें मुजाज मुरसल की कौन सी सूरत इस्तेमाल हुई है? तो अब चाय जो है वो क्या होता है, चाय दर हकीकत मजरूफ होता है, यानी बर्तन के अंदर जो डाली हुई चीज होती है। तो आप मजरूफ कहकर जर्फ मुराद दे रहे हैं, यानी कि जब आप कहते हैं चाय चूल्हे पर रख दो तो आप दर हकीकत कह रहे होते हैं कि चाय चाय वाला बर्तन जो है वो चूल्हे पर रख दो। तो ये क्या है, ये मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना जो है ये उसकी एक क्या है, सूरत इस्तेमाल हो रही है। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है? तो अब इसमें इब्राहीम नमरूद का लफ्ज़ इसमें आ गया, तो ये क्या है, ये सनत तलमी की मिसाल है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो इसमें से मिलता है, तो ये देखें ना, हर मिसरे के आखिर में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये दर हकीकत रदीफ की मिसाल है। गजल के तमाम अशार क्या होते हैं? गजल के तमाम अशार जो होते हैं वो जुदा जुदा मानों के हामिल होते हैं, यानी कि गजल के हर शेर का जो मानी होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन न मिली हुए यार में। तो अब इसमें जो दो गज जमीन है ये दर हकीकत किनाया है। ठीक है, यानी कि दो गज इसको आप हकीकी मानों में भी मुराद ले सकते हैं और आप इसको मुजाजी मानों में भी मुराद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दर हकीकत किनाया की मिसाल है। जी फातिमा, मैं आपके साथ जो ये वाली फाइल है ना ये शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। तो ये क्या है, किनाया की मिसाल है। जुमला इस्मिया की मुब्तदा और खबर को क्या होना चाहिए? जुमला इस्मिया जो है ये सवाल पूछ रहा है कि सर ये मक्ता भी होगा। हाँ, अगर ऑप्शंस के अंदर मक्ता मौजूद हो तो फिर आप मक्ता को करेंगे ना एहसान। ये वाला जो शेर है, क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो अगर उस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए तो ये बिल्कुल मक्ता भी है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर तो मक्ता का ऑप्शन मौजूद नहीं है ना। अच्छा, जुमला इस्मिया की मुब्तदा और खबर को क्या होना चाहिए? जुमला इस्मिया की मुब्तदा और खबर दोनों को क्या होना चाहिए? इस्म होना चाहिए। मुसद्दस नाज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ये बहुत ही आसान सवाल है। मुसद्दस नाज़म के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए हमद कहलाती है। तमहीद, नफ्स मजमून और ख़ातिमा किस तहरीर के अहम हिस्से होते हैं? तो तमहीद, नफ्स मजमून और ख़ातिमा जो है ये किसके हिस्से होते हैं? मजमून के हिस्से होते हैं। अच्छा, जैल में, यानी जैल का मतलब होता है नीचे दिए गए, जैल में इल्म बयान की किस इस्तिलाह के लुग़वी मानी पोशीदा बात या रमज़ो इशारा करने के हैं? तो पोशीदा बात या रमज़ो इशारा जो है ये किनाया के मानी होते हैं। और इल्म बयान की किस इस्तिलाह में लफ्ज़ अपने मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है? तो इस्तिआरा जो होता है ना उसमें लफ्ज़ जो है वो क्या होता है, अपने मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि सर किनाया जो है उसमें भी तो मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, किनाया में भी मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन किनाया में हकीकी और मुजाजी दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से जो इस्तिआरा होता है उसमें लफ्ज़ सिर्फ अपने मुजाजी मानों में मुराद होता है, मुराद लिया जाता है, हकीकी मानों में कभी भी मुराद नहीं लिया जाता। अच्छा, आजकल सफ़ेद पोश मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। तो इसमें जो सफ़ेद पोश का लफ्ज़ है ये क्या है, ये किनाया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सफ़ेद पोश सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, और सफ़ेद पोश जो है वो जो मिडिल क्लास होती है उसको भी सफ़ेद पोश तबका कहा जाता है। ठीक है, तो सफ़ेद पोश का लफ्ज़ जो है वो हकीकी और मुजाजी दोनों मानों में मुराद लिया जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया कि इसमें से सनत तकरार की मिसाल कौन सी है? तो आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के, तो इसमें सर्द सर्द का लफ्ज़ जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये दर हकीकत सनत तकरार तकरार की मिसाल है। सफेद पोश तो ऑनेस्ट नहीं होते। जी बिल्कुल, सफेद पोश ऑनेस्ट, ईमानदार के लिए भी आप कह सकते हैं। दर हकीकत सफेद पोश से मुराद वो लोग होते हैं जो थोड़ा तंग दस्त होते हैं, थोड़ा गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो शर्म के मारे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो ऐसे तबके को सफेद पोश तबका कहा जाता है। ठीक है, ऑनेस्ट जो लोग होते हैं ना उनको सफेद पोश नहीं कहते। सफेद पोश उन जरूरतमंद लोगों को कहा जाता है जो तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो शर्म के मारे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे तबके को जो है वो सफेद पोश तबका कहा जाता है। अच्छा, और ये आमतौर पर मिडिल क्लास ही होती है। और इल्म बयान की किस इस्तिलाह में कुल कहकर जुज या जुज कहकर कुल मुराद ली जाती है? तो ये किस में होता है? ये मुजाज मुरसल में होता है।
हीरा ने सबक पढ़ा, तो इसमें सबक क्या होगा? सबक इसमें मफूल होगा, क्योंकि सबक जो है वो चीज़ है कि जो पढ़ी जा रही है। गुलाब का फूल खूबसूरत है, तो अब इसमें खबर क्या होगी? इसमें गुलाब का फूल जो है ये मुब्तदा होगी, और खूबसूरत इसमें क्या होगा? इसकी खबर बनेगा। अच्छा, इसमें कुछ एमसीक्यूज रिपीट भी होंगे, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से ही ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कंपाइल किए गए हैं, तो कुछ इसमें एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे होंगे। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसको हम लोग मुसद्दस कहते हैं। ऐसी नज्म जिसमें वाक़या करबला को मौजू सुखन बनाया गया हो मरसिया कहलाती है। और किस सिनफ सुखन का हर शेर अलग मौजू का हामिल होता है? गजल का। बर्फ की तरह ठंडा पानी, तो बर्फ की तरह ठंडा पानी, की तरह का लफ्ज आ गया तो तशबीह है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? तो शेर का लफ्ज जो है ये मुजाजी मानों में मुराद दिया जा रहा है। तो ये दर हकीकत क्या है? इस्तिआरा की मिसाल है। जुमला इसमिया के अज्जा कितने होते हैं? इसमिया के जो बुनियादी अज्जा होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है। मुब्तदा, खबर और फेल नाकिस। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा, जहाँ पे ये तादाद वाली चीज़ आएगी ना, तो फिर मैं आपको उसकी तादाद भी साथ साथ बताता जाऊंगा। तो जुमला इसमिया के कितने अज्जा होते हैं? जुमला इसमिया के 3 अज्जा होते हैं। और इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? मुब्तदा, खबर और फेल नाकिस। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अली बहादुर है। तो इसमें अली को क्या कहेंगे? क्योंकि ये जुमला इसमिया है, तो जुमला इसमिया में फिर क्या होता है? मुस्नद इला जो है उसको हम लोग मुब्तदा कहते होते हैं। हमीद ने खत लिखा, तो लिखा इसमें क्या है? लिखा इसमें फेल है। मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 5 मिसरे होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जुमला मोतारिजा जो है उसकी निशानदेही करें। तो अब इसमें देखें कि ये वाला जो जो ऑप्शन है, इसमें शायर मशरिक जो है ये क्या है? ये जुमला मोतारिजा है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हार्डवेयर कंप्यूटर का दिमाग और सॉफ्टवेयर उसका जहन समझा जाता है। तो ये किस अंदाज़े बयान की मिसाल है? ये तकनीकी या साइंसी अंदाज़े बयान की मिसाल है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें हुआ और दवा ये क्या है? ये हम आवाज अल्फाज हैं, तो इनको हम लोग काफिया कहेंगे। काफिया के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे मक्ता कहलाता है। मुश्तरक खूबी या खामी की बुनियाद पर एक शय को दूसरी शय जैसा करार देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अगले पेपर की तरफ। तो उर्दू के हर जुमले के कितने हिस्से होते हैं? उर्दू के हर जुमले के बुनियादी तौर पर 2 हिस्से होते हैं, और उन 2 हिस्सों को क्या कहा जाता है? मुस्नद और मुस्नद इलैह कहा जाता है। फिर वो अगर जुमला इस्मिया हो तो उसकी फिर फर्दर हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, जुमला फेलिया हो तो उसकी भी फिर हम आगे फर्दर उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो जुमला इस्मिया कहलाता है। जुमला इस्मिया में मुस्नद इलाह को क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया जो होता है उसमें मुस्नद इलाह को मुब्तदा कहा जाता है। जुमला फेलिया के मुस्नद को क्या कहते हैं? जुमला फेलिया का जो मुस्नद होता है उसको फेल कहा जाता है। तशबीह के कितने अरकान होते हैं? तो तशबीह के 5 अरकान होते हैं। तशबीह के 4 अरकान नहीं होते, बल्कि तशबीह के कितने अरकान होते हैं? 5 अरकान होते हैं। और तशबीह में मुशब्बह और मुशब्बह बिही को क्या कहते हैं? तशबीह में मुशब्बह और मुशब्बह बिही जो होते हैं उनको तरफैन तशबीह कहा जाता है। ठीक है। और कवायद की रूह से इस्तिआरा में किसका जिक्र नहीं होता? कवायद की रूह से इस्तिआरा जो होता है उसमें मुस्तार लहू, यानी कि जिसके लिए आप जो है वो मुस्तार ले रहे होते हैं, उसका जिक्र नहीं होता। जैसे ऊपर मिसाल आई थी ना, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? तो वहां पे शेर का लफ्ज जो है वो हजरत अब्बास के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हजरत अब्बास उसमें मुस्तार लहू हैं, उनका जिक्र जो है वो उसके अंदर नहीं किया गया। ठीक है। इसी तरीके से पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, तो गुल का लफ्ज इस्तिआरा के तौर पर लिया, तो गुल का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मुस्तार लहू उसमें महबूब है, तो महबूब का वहां पर जिक्र नहीं किया गया। और किसके मानी उधार लेना होते हैं? उधार लेना मानी होते हैं इस्तिआरा के। बच्चा शेर की तरह बहादुर है, तशबीह की मिसाल है। किनाया के लुग़वी मानी क्या है? छुपी हुई बात करना। हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं? हम आवाज अल्फाज को हम लोग काफिया कहते हैं। और किस पेराया बयान बोलते हैं अंदाजे बयान को, किस अंदाजे बयान के जुमले में इब्हाम, यानी कि थोड़ा सा उसमें एम्बिगुइटी भी होती है, और हुस्न के साथ साथ जज्बा और ख्याल भी होता है, तो ये किस में होता है? ये अदबी अंदाजे बयान में होता है। और शकील नाक पर नहीं बैठने देता, तो रोजमर्रा मुहावरा के एतबार से क्या होता है? नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, तो ये मुहावरा है। वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, यानी कि वो बड़ा नफीस है, बड़ा नखरे वाला आदमी है। कुल कहकर जुज या जुज कहकर कुल मुराद लेना मुजाज मुरसल की मिसाल है। गैर मुरद्दफ ऐसी गजल जिसमें रदीफ ना हो। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। रुदात के लुग़वी मानी क्या है? रुदात के लुग़वी मानी है सरगुज़श्त। और मुरक्कब ताम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? मुरक्कब ताम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। मुरक्कब ताम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 2 हिस्सों पर, और मुरक्कब ताम को ही जुमला भी कहते हैं। ठीक है। और वो 2 हिस्से कौन से होते हैं? मुस्नद और मुस्नद इलैह। तशबीह में जो मुश्तरक खूबी होती है उसको क्या कहा जाता है? तशबीह में जो मुश्तरक खूबी होती है उसको वजह शिबा कहा जाता है। ठीक है। और जुमला खबरिया की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं, इस्मिया खबरिया और फेलिया खबरिया। उसकी चशम में दर्द है,
तो इसमें किस तरह की गलती पाई जाती है? तो उसकी चश्म में दर्द है, ये हम कभी भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि उसकी आंख में उसकी आंख में दर्द है, उसकी आंख में दर्द है। तो ये क्या है? ये दर हकीकत रोजमर्रा की गलती है। सर ये हाईलाइटेड क्यों है? हाईलाइटेड इसलिए हैं ताकि मैं आपके साथ जब ये फाइल शेयर करूं तो आपको उसमें से आंसर्स को ढूंढने में मुश्किल ना हो, और हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं, क्योंकि पर्पस जो है वो आपको वो सारी की सारी ग्रामर जो मैंने आपको पिछले 20 दिनों में, एक महीने में पढ़ाई है, तो मैं उस सब की आपको एक कंसोलिडेटेड रिवीजन जो है वो इस सेशन में करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अवाम हुक्मरान को कौन से बाग दिखाते हैं? तो अवाम हुक्मरान को सब्ज बाग दिखाते हैं। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वादे करना, झूठे दिलासे देना। और इल्म बयान की किस खूबी में लफ्ज़ के हकीकी और मुजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक होता है? तो ये इस्तिआरा में होता है। और अशार में हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं, गैर मुरद्दफ गज़ल जिसमें रदीफ ना हो। और गज़ल का अगर दूसरा शेर भी, दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम रदीफ हो हम काफिया हों, तो उसको हम लोग मतला सानी बोलते हैं। ठीक है, मतला सानी बोलते हैं। और अगर किसी नज्म के हर बंद के आखिर में कोई मिसरा बार बार दोहराया जाए तो उस मिसरे को क्या कहते हैं? उसको हम लोग टीप का मिसरा कहते हैं। किनाया के लुग़वी मानी क्या है? किनाया के लुग़वी मानी है पोशीदा बात। 2 दिन के बाद पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। तो ये जुमला इल्म बयान में से किसकी मिसाल है? तो 2 दिन के बाद पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान जो है ये क्या है? ये मुजाज़ मुरसल है। यहाँ पे आप कुल कहकर जुज मुराद दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का मैच तो नहीं होता ना, वो तो 11 खिलाड़ी होते हैं जो खेल रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर कुल कहकर जुज मुराद दे रहे हैं। और मक्ता के लिए शायर के तखल्लुस का इस्तेमाल ज़रूरी है। तखल्लुस किसकी किस्म है? तो तखल्लुस जो है ये इसमें अलम की किस्म है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और किस सिनफ सुखन में प्लॉट होता है? नज्म में कोई प्लॉट नहीं होता, गज़ल में भी प्लॉट नहीं होता, मजमून में भी नहीं होता, नावल के अंदर जो है वो प्लॉट हुआ करता होता है। और जिस जुमले में मुस्नद इलैह इस्म हो और मुस्नद फेल हो तो ऐसा जुमला जो है वो जुमला फेलिया कहलाता है। हीरा जहीन है, तो हीरा इसमें क्या है? हीरा इस जुमले के अंदर जो है वो मुब्तदा है। मेरा भाई, मेरा भाई किस किस्म का मुरक्कब है? मुरक्कब ताम भी नहीं है, मुरक्कब अतफी भी नहीं है, मुरक्कब तौसीफी भी नहीं है। ये दरहकीकत क्या है? ये मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब नाकिस की आगे फर्दर अकसाम होती हैं, तो मुरक्कब नाकिस में से ये मुरक्कब इजाफी आप इसको कह सकते हैं कि ये मुरक्कब इजाफी की एक जो है वो किस्म है। अच्छा, उसके बाद लफ्ज़ बैत। ठीक है, लफ्ज़ बैत क्या है? ये एक ज़ुमानी लफ्ज़ है। तो बैत के क्या मानी होते हैं? बैत घर को भी कहते हैं और बैत जो है वो शेर को भी कहते हैं। ठीक है। सर अगर हम पेपर में बबल फिल करते वक्त वाइटनर कर दें, नहीं वाइटनर आपने नहीं करना। बबल्स में आप वाइटनर करते हैं तो वो जब उसको पेपर को स्कैन किया जाता है तो वो उसमें एरर दे देता है और आपका वो सवाल गलत हो जाता है। तो एमसीक्यूज के अंदर वाइटनर आपने यूज़ नहीं करना होता। वो लफ्ज़ जो मुजाजी मानों में इस्तेमाल हो कवायद की रूह से क्या कहलाता है? मुजाजी मानों में इसमें जो गिवन ऑप्शन हैं इसमें से इस्तिआरा जो होता है वो मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। मुब्तदा, खबर और फेल नाकिस किसके अज्जा हैं? जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। ठीक है। और किसी नौयत की तकरीब की कार्रवाई तहरीर करने को क्या कहा जाता है? रुदात कहा जाता है। ड्रामा की असल जो है वो यूनानी लफ्ज़ ड्राव से है, और ड्राव का मतलब क्या है? करके दिखाना। आस मास घास ये क्या है? ये चूंकि हम आवाज अल्फाज हैं तो ये क्या है? ये काफिया की मिसाल होंगे। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हो मुखम्मस कहलाती है। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में टीप का मिसरा दोहराया जाए तो वो तरजीह बंद कहलाती है। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा। तो एक ज़हीन आदमी को यहाँ पे चराग कहा जा रहा है, तो ये क्या है? दर हकीकत इस्तिआरा की मिसाल है। सूखे हुए पत्तों को देखकर उसका डैश मुंह को आता है। तो इसमें मुहावरा क्या है? कलेजा मुंह को आना। ठीक है, कलेजा मुंह को आना यानी कि बहुत परेशान हो जाना। और किस लफ्ज़ के मानी मख्फी इशारे या खुफिया बात के हैं? तो किनाया जो है उसके लोग भी मानी मख्फी, उसके जो मानी है वो क्या है? खुफिया या छुपी हुई बात के हैं। अली अच्छा लड़का है, तो इसमें है जो है ये कवायद की रूह से क्या है इसमें जो है ये फेले नाकिस है, फेले नाकिस की मिसाल है। ठीक है। सर लेकिन मेरी एक सीनियर थी, उनके कुछ एमसीक्यूज यार, ये अब लेकिन वेकिन का तो फिर मुझे नहीं पता ना। लेकिन वेकिन का जो है ये मुझे नहीं पता। मुझे तो बेटा जो उसूल थे है वो मैंने आपको बता दिए। तो आपकी सीनियर के साथ क्या हुआ था अब वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है। अच्छा, भेजना खत का किया उस बुत ने बंद। तो बुत इसमें क्या है? शायर अपने महबूब को बुत कह रहा है, तो ये क्या है? ये दर हकीकत इस्तिआरा की मिसाल है। सर गजल का दूसरा शेर अगर हम रदीफ हम काफिया हो तो हम उसे हुस्न मतला नहीं कह सकते। वही शेर जो होता है उसी को हुस्न मतला भी कहा जाता है, उसी को जेब मतला भी कहा जाता है, और उसी को मतला सानी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके 3 नाम है, मतला, हुस्न मतला, जेब मतला और मतला सानी। अगर दूसरा शेर भी गजल का हम रदीफ हो हम काफिया हो तो उसी को बेटा हम तीनों ये तीनों नाम देते हैं।
मुरक्कब अतफी की निशानदेही करें तो इसमें सुबह शाम, तो वाव इसमें क्या है, हरफ आतफ आ गया, तो सुबह शाम जो है ये मुरक्कब अतफी की अलामत है। इसमें से सक्ता की अलामत कौन सी होती है, तो सक्ता कौमा को कहा जाता है ना, तो ये सक्ता की अलामत है। ठीक है। अच्छा, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तो ये दुनिया और वो दुनिया, पहले इसको लफ किया यानी कि फैलाया और लपेटा, और फिर उसे उसके बाद इसको नशर कर दिया यानी कि इसकी वजाहत कर दी। तो ये दुनिया और वो दुनिया, तो ये क्या है, ये सनत लफो नशर की मिसाल है। किताब मेज पर रख दो, तो दो इसमें क्या है, दो इसमें जो है वो मुआविन फेल है। मुआविन फेल जो होता है इसको इमदादी फेल भी कहा जाता है। ऐसी नज्म जो काफियों की खास तरतीब से पहचानी जाए और 14 मिसरों पर मुश्तमिल हो, क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है। वो जुमले जिनका बाहम मुकाबला किया जाए, और मगर, लेकिन, और, पर, बल्कि, सो, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हों, तो ऐसे जुमले जो हैं वो इस्तिदराकी जुमले कहलाते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने फेडरल बोर्ड के जो पास पेपर्स हैं, जो जब एसएलओ की पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उस वक्त फेडरल बोर्ड ने ये एमसीक्यूज जो थे ना वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए थे। अभी तो उन्होंने अपनी वेबसाइट से ये एमसीक्यूज हटा लिए हैं, अभी ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे किसी भी वेबसाइट वगैरह पे। तो मैंने तभी इनको जो है ना वो कंपाइल कर लिया था। और आपके जो पेपर्स बन रहे होते हैं ना वो उसमें लगभग यही चीज़ें ही आ रही होती हैं। तो अब इससे आपकी एक और चीज़ भी टेस्ट हो जाएगी कि आपको पूरे ग्रामर के इस कोर्स के अंदर आपको जो सारी मैंने ग्रामर पढ़ाई है, आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें वहीं से ही आएगी। ना ये दुनिया ना वो दुनिया, ये दुनिया से मुराद ये वाली दुनिया, और वो दुनिया से मुराद आखिरत की दुनिया। अच्छा, बीबी मानिंद सूरत दीवार चुप, जी चाहता है चीखने को मगर नाचार चुप। तो अब ये किस नसर की मिसाल है, तो ये नसर मुकफ़ा है। नसर यानी कि एक ऐसी नसर जिसके अंदर रदीफ व काफिया जिसके अंदर काफिया का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी नसर को नसर मुकफ़ा कहा जाता है। जी जी बिल्कुल, हिजाब ये 9 to 12 ईयर मिक्स डिफिकल्टी के हैं। जी बिल्कुल हिजाब बेटा, ये 9 to 12 ये मिक्स डिफिकल्टी के हैं, और ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम बच्चों ने ये सारे एमसीक्यूज जो हैं इनको गो थ्रू करना है, इफ यू वांट टू स्कोर लाइक फुल मार्क्स इन एमसीक्यूज। आमना की जायदाद, दुकानें, प्लाजे और मकान, सब कुछ तबाह। अब देखिए, मैंने आपको ये मुताबिकत का एक उसूल पढ़ाया था, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। ए माओ बहनों बेटियों, तो इस मिसरे में कौन सी अलामत का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें जो है वो निदाइया का इस्तेमाल हुआ है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो अब इसमें क्या है, जिंदगी है, जिंदगी को कहा तूफान कहा जा रहा है ना, तो ये क्या है, ये दर हकीकत तशबीह की मिसाल है। सर ऑप्शन सी का क्या मतलब है इन एमसीक्यू नंबर 8? अच्छा, मुसज्जा। मुसज्जा का मतलब, मुसज्जा भी यानी कि ऐसी नसर होती है जिसमें शायर बहुत ज्यादा तशबीहात इस्तिआरात इस्तेमाल करता है। मुसज्जा का मतलब होता है सजी सजाई। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा इस्तिआरात इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा। वो जिस तरह विक्टोरियन इंग्लिश नहीं हम कहते, तो इस तरीके की जो उर्दू होती है ना, जिसको हम लोग गाड़ी उर्दू बोलते हैं, मलाइका, बड़ी जो गाड़ी किस्म की उर्दू होती है, ऐसी नसर को जो है ना वो नसर मुसज्जा कहा जाता है। अच्छा, अदबी दुनिया बंद हो चुका है, क्योंकि ये रिसाले का नाम है, तो रिसाला जो है वो रिसाला मुजक्कर होता है, तो अदबी दुनिया बंद हो चुका है। वो अल्फाज जो फेल की कैफियत या हालत में कमी बेशी करते हैं मुतल्लिक फेल कहलाते हैं। किसी मौजू पर नसर में अपने ख्यालात को मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करना के कारी यानी पढ़ने वाला लुत्फ़अंदोज़ हो और मुतासिर हो, क्या कहलाता है, मुनज़्ज़म। मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज होगा तो फिर वो मजमून कहलाएगा। तेरी तस्वीर और महकते फूल कारनस पे सजा रखे हैं, तितली तस्वीर पे क्यों बैठी है। तो अब ये 3 लाइन के अंदर जब एक मतलब, वैसे तो तीन मिसरों पर मुश्तमिल जो नज्म होती है ना उसको हम लोग कहते हैं मुसल्लस। लेकिन यहाँ पर ये हाइको है। अब हाइको जो है ना ये दर हकीकत जापानीज फॉर्म ऑफ पोइट्री है, और इसमें बेसिकली ये जापानीज में लिखी जाती है, और इसके अंदर जो है वो 3 5 3 इस तरीके से इसके अंदर सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो उर्दू के अंदर भी हाइको लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन उतनी मशहूर नहीं हुई हाइको, उर्दू की जो हाइको है। तो इसमें सिंपल क्या होता है, तीन सिंपल सिंपल यानी कि मुसल्लस जो होती है ना उसमें तो रदीफो काफिया होता है। ठीक है, जो मैं आपको मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस वगैरह, उसमें तो रदीफो काफिया होता है। लेकिन जो हाइको होती है ना उसमें रदीफो काफिया नहीं होता। अच्छा,
सर, ये जो तज़किर व तानीस वाले एमसीक्यूज होते हैं, इनमें जो बुक का नाम और रिसालों के नाम आते हैं वो पता नहीं होता, तो इसको कैसे करेंगे? लिटरल मीनिंग से एमसीक्यू गलत हो जाता है। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है जब आपका मुताला नहीं होता, आपको बुक्स के नाम नहीं पता होते, तो फिर तो वहां पे तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। नो बडी कैन सेव यू देयर इफ यू, आई मीन, इफ यू डोंट नो दैट, तो देन इन दैट केस देर इज नो नो ऑप्शन। उर्दू के जो उस्ताद हैं वो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि रिसाला मुजक्कर होता है, किताब मुअन्नस होती है, अखबार मुजक्कर होता है, मैगजीन मुजक्कर होता है, तो उस्ताद आपको इतना ही बता सकता है। अब वो वहां पे आपसे जिस किताब के मुतालिक पूछें, उसका आपको पता हो ना पता हो, तो वो फिर आपका सारा बात जो है वो लक पे चली जाती है। अच्छा, जुमला मोतरिज़ा के शुरू और आखिर में कौन सी अलामत लगाते हैं? तो जुमला मोतरिज़ा जो होता है उसके शुरू और आखिर में हम लोग कॉसैन, जो आपकी पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट्स होती है ना, वो हम लोग लगाते हैं। अच्छा, ऐसी तहरीर जिसमें लिखने वाला अपने हालात वाकयात खुद लिखता है क्या कहलाती है? आप बीती कहलाती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, तो इसमें सनत सयाकतुल आदाद आ गई, गिनती का इस्तेमाल किया है ना, तो इसको सनत सयाकतुल आदाद कहते हैं। रिंद, और इसके ऊपर अलामत तखल्लुस है, तो जाहिर बात है ये फिर तखल्लुस की अलामत होगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, तो इसमें मुतल्लिक फ़िल कौन सा है? आहिस्ता आहिस्ता, एडवर्ब है ना, मुतल्लिक मुतल्लिक फ़िल एडवर्ब को कहते हैं। अच्छा, मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्के इन्फियाल के। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मोती, जो आंसू हैं, आंसुओं को यहाँ पे शायर जो है वो मोती कह रहा है, आंसुओं को मोती कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा? ये इस्तिआरा की अलामत, इस्तिआरा यहाँ पर जो है वो शायर ने इस्तेमाल की है। ठीक है। नहीं फहद, ये बेटा ग्रुप में शेयर नहीं किया पीडीएफ, ये मैं आपके साथ राइट आफ्टर दिस क्लास जो है वो ग्रुप के अंदर मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे वही जो अभी हिजाब पूछ रही थी, किससुल हिंद किताब का नाम है, तो किससुल हिंद बिक गई। अब आपको अगर नहीं पता होगा तो आप तो कहेंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन किससुल हिंद जो है ये क्या है? ये किताब का नाम है, तो किससुल हिंद बिक गई। अच्छा, राबता की इसमें से अलामत कौन सी है? तो बेटा राबता की अलामत ये है इसमें से। ठीक है। और किसी बात की हकीकी वजह की बजाय कोई शायराना वजह बयान करना इल्म बदी की रूह से क्या कहलाता है? ये दर हकीकत जो है वो सनत हुस्न तालील कहलाता है। ठीक है, हुस्न तालील कहलाता है। अच्छा, उसके बाद बाज़ औक़ात असल फ़ेल को अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो असल फ़ेल को अपना मतलब वाज़े करने के लिए मुआविन फ़ेल की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, ज़िंदगी के उयूब व नक़ाइस और माहौल की नाहमवारियों और खामियों को मज़ाहिया अंदाज में पेश करना कि बुरा भी ना लगे, क्या कहलाता है? तंज कहलाता है। जिंदगी 4 दिन की है, तो ये मुजाज मुरसल की मिसाल है, क्योंकि 4 दिन जो है ये जिंदगी का जुज होता है, तो यहाँ पर जुज कहकर कुल मुराद किया गया। रम से क्या मुराद है? रम से मुराद है इशारा। और किसी शख्सियत का एक मुख्तसर और हल्का अदबी तारफ पेश करना क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। ठीक है। और वो इल्म जिसमें कलाम की खूबियों पर बहस की जाए। ठीक है। तो कलाम की खूबियों पर बहस जो हम करते हैं वो इल्म बदी में करते हैं। और मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे रास्ते पर नहीं, तो क्योंकि के जरिए आप सबब बता रहे हैं, तो ये क्या है? ये दर हकीकत एक सबबी जुमले की मिसाल है। इस्तिआरा के अरकान में क्या नहीं होता? तो इस्तिआरा के अरकान में मुस्तार लहू भी होता है, मुस्तार मिन्हू भी होता है, वजह जामे भी होती है। वजह शिबा जो है ये क्या है? इस्तिआरा के अरकान में नहीं होता। अच्छा, आगे देखें, निज़ाम बर्क लिया वापडा ने जब से हाथों में, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। तो अब इसमें देखें कि जो दूसरा मिसरा है ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा कि ये वावैन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये सनत तज़मीन है। सनत तज़मीन वो होती है कि जिसमें शायर एक मिसरा अपना लेता है और दूसरा मिसरा किसी और शायर का लेके तो अपना एक शेर बना लेता है, तो ये क्या है? ये सनत तज़मीन की जो है वो मिसाल है। कोई तेरा खरीदार है, कोई मेरा तलबगार है, तो ये कौन सी नसर है? ये नसर मुकफ़ा है अगेन, क्योंकि इसमें खरीदार, तलबगार, काफिया आ गया ना। तो काफिया जिस नसर में, अगर नसर के अंदर आप काफिया इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी नसर जो है वो नसर मुकफ़ा कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ऐसी नज्म जिसमें वजन और बहर के साथ साथ काफिया और बसा औकात रदीफ की भी पाबंदी की जाए, तो ऐसी नज्म क्या कहलाती है? ऐसी नज्म जो है वो नसरे, सॉरी, पाबंद नज्म कहलाती है, क्योंकि पाबंद नज्म जो होती है उसमें वजन और बहर की पाबंदी तो हर नज्म में होती है ना। तो अगर उसमें काफिया और रदीफ की भी पाबंदी हो तो फिर वो क्या कहलाती है? वो पाबंद नज्म कहलाती है। ठीक है। MCQ 14 में बी ऑप्शन का क्या मतलब है? मुरस्सा, मुरस्सा, मुरस्सा एक ऐसी नसर होती है जिसको आप लोग नज्म के स्टाइल में लिखते हैं। होती वो नसर है जिस तरह तकरीर नहीं होती, तकरीर, तकरीरें जब आप लिखते हैं तो तकरीर होती नसर है, लेकिन आप उसको टुकड़ों में बांट बांट के लिखते हैं।
तो वो होती जैसे तकरीर तकरीर जब आप लिखते हैं तो तकरीर, आपने अगर कभी तकरीर लिखी भी देखी हो, या आपने कभी तकरीरें की हो और आपने तकरीर लिखी हो खुद, तो आपने देखा होगा कि तकरीर जो होती है वो क्या होती है, वो छोटे छोटे टूटे टूटे जुमलों की सूरत में होती है। तो ऐसी नसर जो है उसको नसर मुरस्सा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। जहां में तुम आए थे क्या कर चले, तो इसमें जुमले में जहां क्या है, तो मतलब कुल कहकर जुज मुराद लिया जा रहा है। तो मुजाज मुरसल की मिसाल है, 6 गिलास, 2 कप और 4 प्लेटें टूट गईं। तो अब ये हमने पढ़ा था कि जब इस तरीके की चीजें आती हैं जिसमें जिनकी तादाद बताई जा रही होती है, तो आखिरी जो इसम होता है उसके मुताबिक हम लोग फेल लेकर आते हैं। ये मुताबिकत के उसूल में मैंने आपको पढ़ाया था। फ्लाइंग कूच वज़ई और मखसूस मखसूस मानों के लिहाज से क्या है, ये स्लैंग की मिसाल है। फ्लाइंग कूच जो है ये, फ्लाइंग कोच, लोटा, बड़ी मछली, ये सब स्लैंग्स हैं। जब किसी की तवज्जो हासिल करना मकसूद हो तो कौन सी अलामत लगाते हैं, अलामत निदाइया लगाते हैं। और गजल में मौजूद आखिरी जो मतला होता है वो क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। ठीक है। आखिरी जो मतला होता है ना, उसको फिर हम लोग मक्ता बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गजल का आखिरी शेर वही होता है ना। और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये क्या है, इसमें सनत तकरार है, क्योंकि पत्ता पत्ता बूटा बूटा, तो ये इसकी रेपिटेशन हो रही है, तो ये सनत तकरार की मिसाल है। मामू भांजा लड़ पड़े, तो इसमें पड़े क्या है, मामू भांजा लड़ पड़े, ये दर हकीकत मुआविन फेल की मिसाल है। क्योंकि लड़ना फेल असली है और लड़ पड़े तो ये मुरक्कब फेल बनेगा ना, तो इसमें पड़े जो है ये क्या होगा, ये मुआविन फेल होगा। उसे काले ने काटा, तो ये कवायद की रूह से किसकी मिसाल है, ये किनाया की मिसाल है। क्योंकि काला सांप को भी बोलते हैं और काले से मुराद कोई काला आदमी भी हो सकता है, कोई भी काली चीज होती है, तो हकीकी मुजाजी दोनों मानों में इसको मुराद दिया जा सकता है। अच्छा, उसका माल असबाब जमीन जायदाद सब कुछ, तो मैंने आपको उसूल पढ़ाया था कि सब कुछ का लफ्ज आ जाए तो फिर उस सूरत में फेल हमेशा मुजक्कर होता है। सब कुछ बिक गया, वो इशारे या अलामतें जो इबारत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से या जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए इस्तेमाल हों, क्या कहलाते हैं, रुमूज औकाफ कहलाते हैं। ठीक है, इनको रुमूज औकाफ कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद नज्म नसर में किसी रिवायत या किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करना सनद तलबी कहलाता है। और अगर गजल का दूसरा शेर भी मतला हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम लोग मतला सानी बोलते हैं। और किसी अमर की यानी किसी बात की तफसील पेश करते वक्त कौन सी अलामत लगाते हैं, किसी बात की तफसील पेश करते वक्त हम लोग तफसीलिया की अलामत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और किसी तबके या पेशे के लोग तबादला ख्याल के लिए अल्फाज को वज़ई मानों की बजाय मखसूस मानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाज फिर क्या कहलाते हैं, स्लैंग्स कहलाते हैं, क्योंकि हर तबके की अपनी अपनी स्लैंग्स होती है ना। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग की भी अपनी स्लैंग्स होती हैं, हम लोग टीचर्स हैं तो हमारी अपनी स्लैंग्स होती हैं। ठीक है, तो हर तबके के लोग जो है ना वो कुछ मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उनकी स्लैंग्स कहलाती हैं। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो अब इसमें सदा और दुआ क्या है, ये काफिया की मिसाल है। माँ ने कहा चांद सो रहा है। ठीक है। अब ये माएँ भी देखें ना कितनी क्यूट होती है ना। ठीक है, तो मतलब उनको अब लगता है कि अब मेरा बेटा जो है उससे प्यारी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो माँ अपने बेटे को चांद कह सकती है, बाकी कोई कहे ना कहे। तो माँ ने कहा चांद सो रहा है, तो चांद का लफ्ज जो है ये बेटे के लिए इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, ये इस्तिआरा की मिसाल है। ऐसी नज्म जिसमें रदीफ काफिए वजन बहर का पाबंदी से इस्तेमाल किया जाए, तो पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पाबंद नज्म ही कहलाएगी ना। तनकीद का लफ्ज किस लफ्ज से मुश्तक है, यानी किस लफ्ज से डिराइव्ड है, किस लफ्ज से निकला है, तो तनकीद का लफ्ज जो है ये जनाब अली नकद से निकला है, नकद से। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। तो अब इसमें गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, इन्वर्टेड ये इसमें आ गया ना वाबैन में, तो ये अगैन सनद तज़मीन की एक मिसाल आ गई। अच्छा, अब इसमें दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। अब ये बांगे दरा का तो आपको पता होगा ना कि अल्लामा इकबाल की किताब का नाम है। तो किताब होती है, उसने बांगे दरा खरीदी, क्योंकि किताब का नाम है। असलम ने बांगे दरा खरीदी। अच्छा, और इसमें से इस्तिदराकी जुमला कौन सा है। ठीक है, इस्तिदराकी जुमला। अब देखिए ना कि क्योंकि वो मेरा भाई है इसलिए वो नहीं आ सकता, तो ये दोनों तो क्या है, ये सब भी जुमले हैं। ठीक है, वो सब जानते हैं कि वो सच्चा है, तो ये जो के का लफ्ज है, के लफ्ज के जरिए आप क्या दे रहे होते हैं, आप वजाहत दे रहे होते हैं, तो ये एक बयानिया जुमला है। इतना नौजवान और इस कदर नेक, ये इस्तिदराकी जुमला है। सर कुरान मजीद भी एक बुक है, वो मुजक्कर है नहीं, कुरान मजीद जो है वो भी देखो,
कुरान को जब हम किताब के तौर पर लेते हैं, ठीक है, कुरान, तो कुरान के लिए जो 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 कुरान का असली नाम है वो तो अल किताब है। ठीक है, कुरान का जो असली नाम है वो है किताब। ठीक है, और अगर आप अगर मैं आपको इसका रेफरेंस दूं, तो कुरान मजीद के अंदर किताब को कहा गया है कि जालिकल किताब ला रैब फी ही। ठीक है, ये एक ऐसी किताब है। वहां पे हम नहीं कहते कि ये एक ऐसा किताब है। अगर आप इस आयत का तर्जमा करें तो तर्जमा क्या बनता है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो इवन जो हदीस की किताबें हैं, या हदीस की किताबें हैं या फिका की किताबें हैं, उसके अंदर भी जब हम कहते हैं ना अल किताब, तो अल किताब से मुराद जो क्या होता है, कुरान मजीद होता है। और जहां तक बात है कि कुरान को हम लोग मुजक्कर क्यों कहते हैं, तो जब हम कहते हैं ना कुरान, तो कुरान से मुराद वो हमारे जो घरों के अंदर एक एक बुक पड़ी होती है। अब ये एक फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा। जब हम कहते हैं ना कुरान, तो कुरान से मुराद वो कलाम है जो 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की तरफ से उतरा था, ना कि वो किताब। वो, अब ये एक बड़ी फिलोसॉफिकल सी बात है, आई डोंट नो कि आपको आपको समझ आएगी या नहीं आएगी। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। जब हम कहते हैं ना कुरान, तो कुरान से मुराद वो कलाम है। वो वो कलाम इलाही है जो वही की सूरत में हमारे प्यारे नबी आका अलैहि सलातो वसलाम के ऊपर उतरा था। तो कलाम चूंकि होता है, कलाम के लिए हम मुजक्कर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जो दीन के उलमा है वो भी यही बताते हैं कि जब हम कुरान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो कुरान से मुराद क्या है, वो कलाम है जो वही की सूरत में, आयात की सूरत में, सूरतों की सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे उतरा था। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम चलते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज हकीकी मानों की बजाय मुजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो फिर वो मुहावरा कहलाता है। और जो चीज़ फौरन समझ ना आए और उस तक पहुंचने के लिए सोचो विचार से काम लिया जाए तो वो किनाया बईद कहलाता है। पलकों पर सितारे झिलमिलाना, पलकों पर सितारे झिलमिलाना, तो पलकों पर आंसू होते हैं ना, आंसुओं को सितारे आपने कह दिया तो ये इस्तिआरा की मिसाल बन गई। अली बाजार से सब्जी लाया, तो इसमें बाजार से क्या है, ये मुतल्ले के फेल है। मुतल्ले के फेल इसमें क्या है, बाजार से, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हस्ती अपनी हिबाब की सी है, ये नुमाइश सिराब की सी है। तो अपनी हस्ती को हिबाब जैसा कह रहा है शायद, तो तशबीह की अलामत है। अच्छा, रोजमर्रा किसकी बोलचाल का नाम होता है, तो रोजमर्रा जो है वो अहले जुबान जो होते हैं ना, किसी भी जुबान के जो नेटिव्स होते हैं, तो उनकी जो बोलचाल होती है ना उसको रोजमर्रा कहा जाता है। तालिब इल्मों ने बाजार से खरीदारी की, तो इसमें मुतल्ले के फेल कौन सा है, बाजार से। ठीक है। आ जाना, फूट पड़ना, छुपा रहना, ये कौन से मुरक्कबात हैं, ये मुरक्कब मसादिर हैं। और किस सिनफ सुखन का हर शेर अलग मौजू का हामिल होता है, गजल का। गजल का हर शेर जो होता है वो अलग मौजू का हामिल होता है। और दर्ज झैल में से किस अदबी इस्तिलाह में लफ्ज़ों के मानी हकीकी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो किनाया जो होता है ना उसमें लफ्ज़ हकीकी मुजाजी दोनों मानों में मुराद होता है। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मुजाजी में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मुजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, तो फिर वो क्या कहलाता है, इस्तिआरा कहलाता है। ये तो सीधी सीधी इस्तिआरा की तारीफ आपसे पूछी गई है। अच्छा, सिनफ अदब में इंशाइया में, जो इंशाइया होता है उसमें मरकजी हैसियत किसको हासिल होती है, तो इंशाइया जो है उसमें जो इंशाइया निगार होता है ना उसको मरकजी हैसियत हासिल होती है। क्योंकि इंशाइया जो है ये एक ऐसा मजमून होता है, हल्का फुल्का सा मजमून होता है ना, तो उसमें बार बार जो लिखने वाला है उसकी अपनी पर्सनैलिटी उसमें से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। और किस सनत में आयत कुरानी आयत, हदीस या तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, सनत तलमी में। ऐसी नज्म जिसमें पांच मिसरे हों मुखम्मस, जिसके हर बंद में पांच मिसरे हों मुखम्मस कहलाती है। आब हयात क्या है, ये सनत, ये एक तलमी है। ठीक है, आब हयात, क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है ना, कि वो सिकंदर आजम को किसी ने बताया था कि एक चश्मा है जहां से जो पानी पी लेता है। ये एक अफसानवी किरदार, आप एक अफसानवी कहानी जो है वो हमें बताई जाती है आब हयात के, मतलब वो ऐसा पानी के जिसको पीकर आपको फिर मौत नहीं आती वगैरह वगैरह। तो ये सनत तलमी की मिसाल है। अच्छा, गैर हकीकी तज़कीर व तानीस की रूह से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो
तो अब इसमें देखें ना कि पानी होता है, जूता होता है, घी होता है, कुर्सी होती है। तो कुर्सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मुअन्नस है। आप बेबहरा है जो मोतकिद मीर नहीं। तो इसमें से यहाँ पर कौन सी सनत मुराद है? तो अब देखिए ना कि ये मिसरा जो है ये किसमें है, इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये सनत तजमीन की मिसाल है। तो गजल के अशार की कम अज कम तादाद कितनी होती है? गजल के अशार की जो कम अज कम तादाद है वो होती है 5। कम अज कम 5 होते हैं, ज्यादा की कोई हद नहीं है। वहदत तासुर, वहदत तासुर किस में होता है? वहदत तासुर अफसाना में होता है। दास्तान में भी तासुर तब्दील होता रहता है, नॉवेल में भी तब्दील होता रहता है। सवाने उमरी जो होती है, बायोग्राफी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके अंदर भी तासुर यानी कि जो एक टेम्परामेंट होता है वो तब्दील होता रहता है। उसमें कभी फनी आ जाता है, कभी सीरियस आ जाता है, लेकिन अफसाने का एक ही टेम्परामेंट होता है, एक ही उसकी टोन होती है। अच्छा, अ, मतला किन असनाफ शेरी के पहले शेर को कहा जाता है? तो गजल और कसीदे का जो पहला शेर होता है ना, उसको मतला कहा जाता है। गजल का और कसीदे का जो पहला शेर है उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। अच्छा, समझ मुझको समझ मुझको राय गाना समझ, ना सही तेरे काम का ना सही। तो भी देखें ना, अ, अब यहाँ पे समझ मुझको राय गाना समझ, ना सही ना सही, ना सही ना सही की तकरार है, तो ये सनत तकरार यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ना सही ना सही की तकरार की वजह से ये क्या हो जाएगा? सनत तकरार हो जाएगा। अच्छा, समझ मुझको राय गाना समझ, वो मतलब शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे समझो, अंडरस्टैंड मी, डोंट टेक मी एज फॉर ग्रांटेड। न सही तेरे काम का न सही, मैं तुम्हारे काम का नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे काम का अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। इट्स इररेलेवेंट वेदर आई एम हेल्पफुल टू यू और नॉट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। यानी कि वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है शायर कि जरूरी नहीं है कि जो बंदा सिर्फ आपके काम आ रहा है सिर्फ आप उसी को वैल्यू करें, और जो कहें यार ये बंदा मेरे काम का नहीं है तो मैं इसकी 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 इज्जत ही ना करूं, मैं इसको फॉर ग्रांटेड। तो इस तरीके की क्यों बात यहाँ पे शायर करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुसद्दस के हर बंद में अगर एक शेर शेर बियान ही का मतलब होता है, ये लफ्ज है बियान ही। बच्चे इसको बईना पढ़ते हैं, ये पता नहीं किस तरह। ये लफ्ज होता है बियान ही। बियान ही का मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसे दोहराया जाए तो वो फिर क्या कहलाती है? वो मुसद्दस तरजीह बंद कहलाती है। बावजूद के बावजूद के परोबाल न थे आदम के, वहां पे पहुंचा के फरिश्तों का भी मकदूर न था। कितना प्यारा शेर है। तो इसमें क्या है कि हजरत आदम का जिक्र आ गया तो सनत तलबी है। हम आपकी चश्मे इनायत के मोहताज हैं। तो अब इसमें चश्मे इनायत क्या है? चश्मे इनायत यहाँ पे किनाया है। चश्मे इनायत मतलब आपके यहाँ पे इसके हकीकी और मुजाजी दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं ना। कि अगर लेट सपोज एक अंधा आदमी है, तो दूसरे की आंखों का मोहताज होता है। और यहाँ पर चश्मे इनायत का मतलब मेहरबानी भी हो सकता है। तो हकीकी मुजाजी दोनों माने मुराद दिए जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये दर हकीकत किनाया की मिसाल है। किनाया के कितने अज्जा होते हैं? ठीक है, तो किनाया जो है उसके दो अज्जा होते हैं। ठीक है, किनाया के अंदर क्या होती है? किनाया के अंदर मौसूफ और सिफ, ये उसके क्या होते हैं? दो अज्जा कहलाते हैं। ठीक है, मौसूफ और सिफ। यानी कि जब आप किसी भी लफ्ज को किनाया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको उसको किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिस शख्स के लिए आप या जिस चीज के लिए आप किनाया ले रहे होते हैं वो मौसूफ कहलाता है। और जो लफ्ज आप किनाया के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या कहलाती है? वो सिर्फ कहलाती है। पत्थर को गौहर कह कहकर, पत्थर को बेहतर कह कहकर हमने माहौल बिगाड़ा है। ठीक है, आगे अगला अगला मिसरा मैं भूल गया। ठीक है, किसी को याद आए तो बता दीजिएगा। हमने माहौल बिगाड़ा है, पता नहीं आगे, मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल ये सनत तकरार की मिसाल है। किरदारों की हरकत सकनात और मुकालमों के जरिए पेश की जाने वाली कहानी जो है वो ड्रामा कहलाती है। चाय चूल्हे पर रखी है, मुजाज मुरसल की मिसाल है, ऊपर भी ये आया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। वो तमाम अल्फाज जो फेल के मानों की वजाहत करें मुतल्लिक फेल कहलाते हैं। एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब है दोनों। तो अब ये क्या है? लफ नशर है। यहाँ पे आग क्या चीज है, पानी क्या चीज है, अगले शेर में पता चलता है। वो कह रहा है कि जो मेरी आंखें हैं वो अजाब बन चुकी भी, यानी कि क्या चीज आग है और क्या चीज पानी है? दीदा, यानी कि मेरी आंखें पानी पानी है और मेरा दिल जो है वो क्या है? वो आग की तरह जल रहा है। तो ये इसमें लफ नशर है। और ये कौन सी लफ नशर है? लफ नशर गैर मुरतब है।
मुरत्तब और गैर मुरत्तब मैंने आपको पढ़ाई थी, और वहां पे ये वाला शेर जो था वो बतौर मिसाल भी मैंने आपको बताया था। गैर रस्मी खुतूत किसको लिखते हैं? तो गैर रस्मी खुतूत जो होते हैं वो हम लोग अजीज़ व अकारब को लिखते हैं। ऐसे नज्म को क्या कहते हैं जिसमें फितना और फसाद, किसी शहर या मुल्क की सियासी और इक्तसादी तबाही का जिक्र हो, शहर आशोक कहलाती है। ये वाला शेर ऊपर भी आया था, सनद तदमी की मिसाल है। बास ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, तो इसमें एहतियात से क्या है, ये मुतल्लिक फेल है। तशबीब, तशबीब किस सिनफ से सुखन में होती है? तो तशबीब जो होती है ये कसीदे में होती है। तशबीब कौन सा हिस्सा होता है जिसमें वो इश्क माशूकी वाले अशार जो है वो शायर बयान करता है, वो तशबीब कहलाता है। बड़ी मछली, लोटा, पिंडी एक्सप्रेस, ये स्लैंग अल्फाज हैं। अच्छा, कवायद की रूह से किस में हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक होता है? इस्तिआरा में। उसने खाना खा लिया, तो लिया यहाँ पे क्या है, मुआविन फेल है। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना मुजाज़ मुरसल में होता है। ये ये वाला शेर भी ऊपर आया था, ये सनद तज़मीन की मिसाल है। क्योंकि देखें ना कि जो दूसरा मिसरा है वो क्या है, वो वावैन के अंदर है। ए इल्तिफात यार मुझे सोचने तो दे, जीने का है मकाम या मरने का है महल। तो जीना और मरना सनत तजाद है। कवायद की रूह से एक लफ्ज से किसी लफ्ज से एक या एक से ज्यादा लफ्ज अखज करना, कि उनके दरमियान लफ्ज और मानी में बाहम निस्बत हो, इश्तिकाक कहलाता है। और थिजारस जो है ये यूनानी जुबान से अंग्रेजी में आया, और थिजारस का मतलब क्या है, जखीरा अल्फाज। छलांग लगाना, रोटी खाना, तो ये क्या है, ये मुरक्कब मसादिर हैं। मुरक्कब मसादिर की ये मिसाल है। और उसके बाद हम आगे अपने लास्ट पेपर के ऊपर, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो गए इसमें क्या है, इमदादी फेल है। और तशबीह में मुशब्बह और मुशब्बह बिही को तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। अहमद शेर की तरह बहादुर है, तशबीह की मिसाल है। और लफ्ज़ का मुजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मुजाजी मानों में तशबीह का तल्लुक वो इस्तिआरा कहलाता है। फिर कुल कहकर जुज, जुज कहकर कुल, मुजाज़ मुरसल की मिसाल है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो अब इसमें जो दरियाए फुरात की जो मौजें थी वो तो नेचुरली जो है वो किनारों के साथ लग रही थी, लेकिन शायर जो है वो इसकी एक शायराना वजह बयान कर रहा है कि चूंकि काफिला हुसैन जो था वो प्यासा था, तो इस वजह से दरिया जो था वो बेचैनी से पानी उसका जो था वो लहरें मार रहा था। तो ये क्या है, ये सनत हुस्न तालीम की मिसाल है। एक चीज की मुनासबत से मुख्तलिफ चीजों का जिक्र करना जिसमें कोई तजाद ना हो, सनत मुराद व नज़ीर कहलाती है। किसी शायर के एक मिसरे पर दूसरा मिसरा लगाकर नया शेर बनाना सनत तज़मीन कहलाता है। क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। तो अब इसमें हजरत खिज्र और सिकंदर आजम का जिक्र आ गया, तो ये सनत तलमी की मिसाल है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे मक्ता कहलाता है। नॉवेल किस जुबान का लफ्ज है? अतालवी यानी कि इटालियन जुबान का लफ्ज है, नोवेला से निकला है। लफ्ज ड्रामा लफ्ज ड्राव से निकला है, इसका मतलब है कुछ करके दिखाना। मजमून की कौन सी किस्म जो है वो दाखिली, दाखिली का मतलब होता है इंटरनल के, जिसमें आप अपनी बात करते हैं। तो वो कौन सी किस्म होती है कि जिसमें आप अपनी बात करते हैं, मतलब अपनी जाती बात कर रहे होते हैं। तो ये दर हकीकत इंशाइया में होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि इंशाइया के अंदर जो इंशाइया निगार होता है उसको मरकजी हैसियत हासिल होती है, क्योंकि वो उसमें अपनी बात कर रहा होता है, अपनी कोई पर्सनल कोई लाइफ के मतलब जो है वो चीज़ें आपको बता रहा होता है, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ का कोई एंगल आपको दिखा रहा होता है। तो उर्दू ज़ुबान में जो मुख्तसर अफसाना है वो किस अदब से आया है? तो उर्दू ज़ुबान में जो अफसाना का जो ट्रेंड है वो मगरबी अदब से आया है। ठीक है। वो कौन सी तवील सिनफ सुखन है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफिया या हम रदीफ होते हैं? मसनवी में ऐसा होता है। ठीक है। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो इसमें से आप क्या पूछना चाह रहे हो? सनत इहाम इसमें पाई जाती है, सनत इहाम पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें जो है वो खुदा खुदा करके जो लफ्ज है ना, इसके जरिए शायर ने इसमें वहम पैदा किया, वहम पैदा किया। सनत इहाम इसमें पाई जाती है। कसीदे का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? कसीदे का पहला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? तशबीब कहलाता है। और हाम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। मनकबत में किसकी तारीफ बयान की जाती है? मनकबत जो होती है उसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ बयान की जाती है। मरसिए के कुल कितने हिस्से होते हैं? मरसिए के जनाब अली 8 हिस्से होते हैं। और किसी नज्म के हर बंद में टीप का मिसरा बार बार दोहराया जाए तो ऐसी नज्म जो है वो तरजीह बंद कहलाती है। और मुदरजा झैल में से कौन सी अदबी इस्लाह इल्म बयान? तो इन चारों में से इल्म बयान जो है वो क्या है, वो किनाया है। लो जनाब, मैंने आपको अराउंड
210 MCQs जो हैं, मोर और लेस, इतने एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और इस पूरे कोर्स के अंदर आपको ग्रामर भी पढ़ा दी, आपको जो आपका इंशाइया का हिस्सा था, अ, उसके हर सवाल को कैसे करना है उसकी भी वजाहत कर दी। एमसीक्यूज भी करवा दिए, हर टॉपिक की वर्कशीट्स भी करवा ली, हर टॉपिक के ऊपर आप लोगों से होमवर्क भी ले लिया। ठीक है। तो मेरी जान, मैं एक महीने में बस इतना ही कर सकता था। ठीक है। यही मुमकिन था इतनी उजलत में, इतने थोड़े वक्त में, बस यही ही कर सकता था मैं। शायद इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी रह गई होगी। कुछ ना कुछ ऐसा रह गया होगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा। या वो ये भी हो सकता है कि मैंने आपको कुछ गलत पढ़ा दिया हो। ठीक है, जाने अनजाने में मुझसे पढ़ाने में कोई गलती हो गई हो। तो अगर मुझसे पढ़ाने में कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, और आप लोगों को अल्लाह ताला मेरी उस गलत पढ़ाई हुई चीज़ से अल्लाह ताला आपको बचाए, महफूज रखे। और जो कुछ मैंने आपको ठीक पढ़ाया है, आपका पढ़ा भी अल्लाह ताला कबूल करे, मेरा पढ़ाया भी अल्लाह ताला कबूल करे। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ गो रहूँगा कि आप लोग जहाँ भी जाएं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ भी पढ़ें, जो भी करें, तो मैं अपनी हर नमाज के साथ अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो तलबा हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल वैसे ही दुआ मांगता हूँ जिस तरह मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगता हूँ। तो ये मतलब मैं आपको बिल्कुल अपने दिल से बात कर रहा हूँ, कोई इसमें लगी लिपटी या कोई वो चीज़ नहीं है। मैं जब अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगता हूँ, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली के वो लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मैं उनके लिए जब दुआ मांगता हूँ, तो मैं अपने तुलबा को, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने दुआ मांगी हो और मैंने अपनी दुआ के अंदर अपने तुलबा को याद ना रखा हो। तो आप लोग हमेशा मेरी दुआ में रहेंगे, और मेरी दुआएं आपका ताक़ुब करती रहेंगी, आपकी हिफाजत करती रहेंगी। और मुझसे अगर कोई अ, पढ़ाने में कोताही हुई हो, मैंने किसी बच्चे का दिल दुखाया हो, किसी को डांटा हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को मेरा पढ़ाने का अंदाज बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं दिल से अ, अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर जानकर मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में, आपके पढ़ने में, लिखने में, हर चीज़ में अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने मकसद में आगे बढ़ने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला आपको एक नेक नामी वाली ज़िंदगी जो है वो अता करे। मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस दौर के अंदर किसी के लिए वक्त निकालना, किसी की बात सुनना, किसी के काम आना बहुत मुश्किल होता है, नफसा नफसी का दौर है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये कोशिश होगी कि हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें, और हम राब्ते में रहें। यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़। आपका गप लगाने का मूड हो तो यू विल फाइंड मी एज अ ब्रदर, एज अ बडी, एंड इन व्हाट्स एवर फॉर्म। मैं वो उस्ताद हूँ कि जो गिरगट की तरह रंग बदल लेता है। ठीक है। तो मुझे एक सेकंड लगता है उस्ताद से दोस्त बनने में, दोस्त से भाई बनने में। तो आपने गप लगानी हो, आपने शुगर लगाना हो, आपने मीम्स डिस्कस करनी हो, मूवीज डिस्कस करने हो, सॉन्ग्स डिस्कस करने हो, कोई भी बात आपने शेयर करनी हो, तो आई एम जस्ट एट अ सिंगल क्लिक अवे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और बाकी आप अपने रिव्यूज जो हैं वो फिर ग्रुप में दे दीजिएगा। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओह, अब अब्दुल राफे कह रहे हैं कैमरा ऑन कर दें। चलें जी, कैमरा ऑन हो गया जी। बाय बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। आई लव यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। A lot of love for all of you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।